जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 के अंतर्गत देखेंगे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के अंतर्गत जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या हैं? इस टाइप के क्वेश्चन आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात के अंतर्गत जोड़ घटाव पर आधारित पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेसिक से यहाँ पे जानेंगे, यानी कम टाइम में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे एक संख्या यहाँ पे 3x है और यहाँ पे अनुपात का मतलब बटे में होता है। आप बटे में इस प्रकार से लिख लेंगे, एक संख्या 3x मान लेंगे, आप एक संख्या 5x मान लेंगे। 3:5 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? यदि उन दोनों में क्या किया जाए? 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होता है? 2:3 हो जाता है। तो यहाँ पे बराबर कितना हो जा रहा है? 2:3 को क्या आप 2/3 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल आप 2/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वे संख्याएं क्या हैं? तो आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आप सेकंड में संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? बराबर में है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9x प्लस 6 18, यहाँ पे 18 बराबर 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10x प्लस 6 दोनों कितना होता है? 12। यहाँ पे ये इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे x वाली संख्या देखें तो यहाँ पे 10x है जबकि यहाँ पे 9x है। तो 10x में जब 9x माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x। ये बराबर का सिंबल लगा तो आप बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 18 है और यहाँ पे 12 है। जब ये इस तरफ जाएगा प्लस का है तो बराबर के इस तरफ क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। तो आप माइनस कर देंगे 12 में 18। तो यहाँ पे देखें 18 में आप क्या करेंगे? 12 को घटा देंगे। तो 18 में जब 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 6। तो यहाँ से मान क्या मिला? x बराबर 6। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? वे संख्याएं क्या हैं? तो आपने वे संख्याएं क्या मानी थी? एक को मानी थी आप 3x और दूसरी संख्या कौन सी थी? यहाँ पे दूसरी संख्या थी 5x। तो यहाँ पे आपको मालूम है x बराबर 6 है तो आप निकाल सकते हैं 3x बराबर कितना हो जाएगा? 18 और 5x बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6×5 30। तो यहाँ पे आपको मालूम हो गई वो संख्याएं कौन कौन सी है? 18 और 30। ये क्या होगा? ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप आसानी से बता सकते हैं वे संख्याएं क्या है। तो एक है 18 और दूसरी है 30। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन यदि दिए जाएंगे तो आप सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। उन्हीं आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी नहीं, उन आँखों का हंसना भी क्या। क्वेश्चन नंबर 2, a और b दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है तो a और b का अनुपात क्या होगा? मैंने अभी पार्ट 1 में आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो रोक कर प्लीज बनाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आप लोग पहले वीडियो रोक करके क्वेश्चन को बनाएंगे, उसके बाद
बाद आप लोग वीडियो में हमारा क्वेश्चन देखेंगे कि क्या आंसर आप निकाल पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। तो आपको करना क्या, ये अनुपातिक संख्याओं को आप मान लेंगे 5x और यहाँ पे ये 2x, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में दी हुई है तो आप संख्या 5x बटे आप 2x मान लेंगे। और कह रहे हैं यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो आपको करना क्या है, प्रत्येक संख्या में आप 4 क्या कर रहे हैं, जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे इतना ये क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। अभी जो क्वेश्चन था मैंने आपको इतना क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने इतना देखा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको चाहे जितना क्वेश्चन घुमा कर दे आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, आप इतना सॉल्व करेंगे और संख्याएं पहले आप मालूम करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौके यहाँ पे हो जाएगा 20x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौके 16 बराबर यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x का तो 9 दूने 18x प्लस यहाँ पे देखें 9 चौके 36, यहाँ पे कितना हो गया 36। अब आप 18x माइनस कर देंगे 20x में तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर। अब यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 36 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 2x जब बराबर 20 के है तो आपको मालूम है कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10 हो गया। तो अब आप लोग यहाँ पे x बराबर जब 10 निकाल लिए हैं तो आप संख्याएं आसानी से मालूम कर सकते हैं कि मूल संख्याएं क्या थी। x बराबर 10 है तो 5x बराबर मूल संख्याएं मैंने क्या माना था 5x बटे 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। और दूसरी संख्या यहाँ पे कितनी है 2x है तो x बराबर जब 10 के है तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20। वो संख्या निकली एक 50 और दूसरी 20। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मूल संख्या में 5 घटाया जाता है तो a और b का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे मूल संख्या एक 50 निकली और एक निकली 20। अब इसमें क्या करें, 5 घटाया जाए तो 5 यदि हम इसमें दोनों में क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 15। अब आपसे रेशियो पूछा गया है तो आप कैंसिल कर लेंगे, 15 के 15 थी 45। तो यहाँ पे अब आप लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन यदि आप मूल संख्याएं पहले ज्ञात कर लेंगे उसके बाद आपसे क्वेश्चन में जो पूछे गए हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला ये मूल संख्या में 5 घटाया जाता है तो a और b का अनुपात होगा तो 3:1। ये क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 संख्याओं का योग 162 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 5:7 हो तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 हो तो दूसरी संख्या क्या है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना हो सबसे कम टाइम में तो मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं आसान तरीके से। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, 3 संख्याओं का योग यहाँ पे कितना दे रखे हैं, यहाँ पे योग दे रखे हैं 162 और यहाँ पे अनुपात क्या दे रखे हैं, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 5:3। यहाँ पे मान लेते हैं ये फर्स्ट संख्या है और ये है सेकंड। इनका अनुपात देखें तो यहाँ पे कितना दे रखे हैं 5:7 और जबकि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दे रखे हैं दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3। तो यहाँ पे ये दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना यहाँ पे है 5:3। तो दूसरी संख्या क्या है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप पहले क्या करेंगे, ये संख्याएं जो रेशियो में है आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेकंड का अनुपात 7 है और यहाँ पे 5 है। तो पहले आप क्या करेंगे, इन्हें बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखें बराबर आप किस प्रकार से करेंगे,
यहाँ पे देखें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 5:7, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3। तो यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं, यहाँ पे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे दे रखे हैं पहली दूसरी का अनुपात, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5:7, जबकि यहाँ पे दे रखे हैं दूसरी और तीसरी का अनुपात। तो करना क्या है, आपको दूसरी वाली संख्या का अनुपात आप दूसरी वाली संख्या के नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे कितना है, थर्ड वाले में अनुपात दे रखे हैं 3, यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पे जो स्थान ये खाली है, तो बगल वाली संख्या क्या करनी है, आपको लिख देनी है। यहाँ पे 7 लिख देंगे और यहाँ पे बगल वाली संख्या आप 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 21, 7 × 35, 25। तो यहाँ पे अनुपात कितना निकला, 25:35:21। ये यहाँ पे इनका रेशियो निकला है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या क्या है, तो यहाँ पे अनुपात आपको मालूम है 25:35:21 है, और जबकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में योग दे रखे हैं, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप 25 और ये जो अनुपात 35:21 आप टोटल इनका योग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में योग दे रखे हैं। तो 25 और 35 यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 60 में 21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। जबकि यहाँ पे योग की बात करें तो कितना दे रखे हैं, 162। तो योग क्या होगा, ये 81 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये अनुपातिक योग है, और यहाँ पे ये तीनों संख्याओं का योग 162 दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखें 81 से कैंसिल करेंगे तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2 के। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप वो संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या क्या है, तो आपको मालूम है पहली संख्या का अनुपात 25 है, दूसरी का 35 है और तीसरी का 21 है। क्वेश्चन में दूसरी संख्या क्या है ये आपसे पूछा गया है, यानी दूसरी संख्या का रेशियो यहाँ पे कितना है, 35। तो 1 अनुपात बराबर जब 2 के है तो 35 अनुपात बराबर आप निकाल सकते हैं, 35 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 35 × 2/1, तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर निकला 70। ये क्या होगा, ये दूसरी संख्या होगी। आप चाहे तो तीनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में 2 संख्या आपसे पूछा गया था, दूसरी संख्या क्या होगी, तो आपकी दूसरी संख्या कौन सी निकली, 70। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है या नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार के और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि u + v = 84 तथा u - v = 4 हो तो u अनुपात v किसके बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे दे क्या रखे हैं क्वेश्चन में, u + v बराबर कितना है, यहाँ पे 84, जबकि यहाँ पे u - v देखें तो u - v बराबर यहाँ पे कितना है, 4। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, u अनुपात v किसके बराबर होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है, यानी कौन सी 2 ऐसी संख्याएं होंगी जिनका योग करने पर 84, जबकि उनका अंतराल देखें तो यहाँ पे 4 हो। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपको मालूम है कि 2 संख्याएं पूछी गई, तो पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, संख्याएं को 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 42 42, यानी आप 2 से यदि भाग देंगे तो यहाँ पे 42 42 मिल रहा है, और जबकि यहाँ पे अंतराल कितना है, 4 का, तो इसका आधा यानी आप इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 क्या करेंगे, इस संख्या से आप इसमें डाल देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40, ये 2 क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 44।
अब यहाँ पे देखें तो क्या 40 और 44 दोनों संख्याओं का योग करने पर 84 प्राप्त होगा? तो बिल्कुल 40 में 44 ऐड करेंगे तो 84 प्राप्त होगा। जबकि अंतराल की बात करें 40 और 44 में दोनों का डिफरेंट यानी अंतराल कितना है? 4 का है। तो आप लोग इस प्रकार से संख्याएं भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन नहीं लिखूं, एग्जाम में आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे तो आप उनसे भी टैली करके देख सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी आप कम टाइम में बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था u अनुपात v किसके बराबर है? तो आपको मालूम है कि एक संख्या 40 मिली और दूसरी संख्या 44 मिली। आप इसे कैंसिल करेंगे, यदि 4 से कैंसिल करेंगे 4 दहम 40, 4 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 11, तो 10 अनुपात 11 u अनुपात v का रेशियो कितना निकला यानी किसके बराबर है? तो आप बता सकते हैं u अनुपात v बराबर है 10 अनुपात 11 के। उम्मीद करते हो कि आप लोग अब ऐसे क्वेश्चन को सेकंड में बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि u प्लस v बराबर 80 तथा u अनुपात v बराबर 5 अनुपात 3 है तो u माइनस v का मान क्या होगा? अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको योग दे रखे हैं और यहाँ पे u अनुपात v का रेशियो भी दे रखे हैं और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है u माइनस v कितना होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे दे रखे हैं u प्लस v बराबर कितना है 80 और जबकि यहाँ पे रेशियो यहाँ पे दे रखे हैं u अनुपात v बराबर यहाँ पे कितना है 5 अनुपात 3 के है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपको योग दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे, अनुपातिक योग देखें तो कितना है 8 के और योग क्या होगा, योग के बराबर हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना मिला 10 के। तो अब यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आपसे पूछा गया है u माइनस v का मान कितना होगा। तो आपको मालूम है 1 अनुपात बराबर 10 के है। तो आप पहले संख्याएं ज्ञात करेंगे। संख्याएं ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 30। अब ये संख्याएं आपको मिल गई, u और v का मान मिल गए आपको। तो अब आप निकाल सकते हैं u माइनस v का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आपस में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 50 में 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़ घटाव पर आधारित बताए हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।